क्या हर जियोपॉलिटिकल टेंशन से मार्केट क्रैश होता है? क्या वॉर का मतलब लॉन्ग टर्म में नुकसान ही है या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म की नॉइज़ है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी? आज हम इसी मिथ को तोड़ेंगे और समझेंगे कि असली गेम कहाँ खेला जाता है स्टॉक मार्केट में इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। वॉर, फियर, चारों तरफ न्यूज़, यही मार्केट का नेचर है, रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना। न्यूज़ आएगी, पैनिक होगा, सेलिंग होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इम्पैक्ट जो मार्केट पे आ रहा है इस वॉर की वजह से, क्या वो परमानेंट है? हिस्ट्री क्या बताती है? वॉर, क्राइसिस, टेंशन सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी और मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करते हैं। कंक्लूजन क्या है? शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी। इंडिया का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे, यंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। अगले 10-20 साल में टायर 1 सिटीज़ जो हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे। टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ ग्रोथ इंजन्स बनेंगे इंडिया के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंजम्पशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिजनेस स्केल होंगे और स्टॉक मार्केट उनके साथ ही ग्रो होगा। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम और फिनेंशियल्स पे। क्या होगा? पहले बैंकिंग की हालत क्या थी? हाई एनपीएज होते थे, वीक बैलेंस शीट रहती थी। अब क्या बदल गया? कॉरपोरेट्स ने डेट कम किया, बैंक्स का सिस्टम क्लीन हुआ, बोरोवर्स डिसिप्लिन्ड हुए और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम बना जिसने कि स्ट्रॉन्ग मार्केट का की नींव रखी। रिटेल इन्वेस्टर का इवोल्यूशन हुआ। पहले क्या करते थे लोग? सेविंग अकाउंट में पैसा रखते थे और उससे बैंक फिक्स डिपॉजिट करते रहते थे। अब क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। एसआईपी का कल्चर आ रहा है और ये बड़ा गेम चेंजर बन रहा है। फिनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग आ रही है लोगों में और इस वजह से ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर सब इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर लोग आज डर क्यों रहे हैं? अब मार्केट गिरता है, लोग पैनिक करते हैं, मार्केट चढ़ता है, लोग फोमो में खरीदते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? इसी फियर में एक्युमुलेट करता है, इफोरिया में कॉशियस हो जाता है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन और साथ में करेंसी का एंगल भी है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो रहे हैं और करेंसी फ्लक्चुएशंस नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। ये शॉर्ट टर्म वेरिएबल्स हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है और आगे भी इंटैक्ट रहेगी। अब साथ ही साथ इसमें एनबीएफसी का भी बहुत अहम रोल है। एनबीएफसी ग्रो कर रहे हैं, बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं और इनका फ्यूचर क्या है? जैसे जैसे ये एनबीएफसी और बैंक्स का कंपटीशन बढ़ेगा, इन दोनों की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और फ़ायदा किसे मिलेगा? कस्टमर्स को। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो इन्वेस्टर हमारा करता है, न्यूज़ देखकर डिसीजन ले लेता है। ये वॉर के जो तोप चलते हैं, इधर से मिसाइल चली, उधर से मिसाइल चली टेलीविज़न स्क्रीन पे, उसे देखकर इन्वेस्टर हमारा डर जाता है। उसे लगता है कि अब तो ये न्यूज़ कभी ऐसा चल गया कि कभी इरिवर्सिबल है ये डैमेज। स्टॉक टर्म इवेंट्स को लॉन्ग टर्म इवेंट समझें आप। रियलिटी है कि हम मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और न्यूज़ हमेशा लेट आती है। इसलिए याद रखें, वॉर टेम्पररी है, फियर टेम्पररी है, वो ये वॉलेटिलिटी जो चल रही है ये भी टेम्पररी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है, अपॉर्चुनिटी परमानेंट है। लमसम मत डालें ब्लाइंडली। अभी भी
मार्केट में सब्सटेंशियल फॉल है, फिर भी सारा पैसा एक दिन में नहीं डालें, उसे कुछ चंक्स में 3-4 चंक्स में डिवाइड करें और हर सब्सटेंशियल फॉल पे डिप्लॉय करें, सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। साथ ही साथ मेंटेन ज़रूर करें हर कंडीशन में अपने पास एक कैश रिजर्व होना चाहिए कि फर्दर फॉल के बाद हम उसमें डिप्लॉय कर सकें। मार्केट आपको डराकर बाहर निकालेगा और फिर वही मार्केट आपको महंगे में वापस बुलाएगा। इसलिए आप स्मार्ट बनो, पेशेंस रखो और इस गेम को समझो, वरना स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।